रीवा के जवा थाना क्षेत्र में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 दिन पूर्व प्रशासन के द्वारा दफनाई गई महिला की लाश अचानक गायब हो गई, जिसके बाद महिला की पहचान करने आए परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का मानना है कि प्रशासन के द्वारा महिला के शव को दफनाया नहीं गया बल्कि कहीं अन्यत्र फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें शव नहीं मिल पा रहा है। दरअसल रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कटकर विगत 18 दिसंबर को महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का पीएम कराया और अज्ञात शव होने के चलते उसे बरौली ठकुरान गांव के जंगलों में दफना दिया। जिसके बाद समाचारों के माध्यम से महिला के परिजनों को उसकी जानकारी लगी, तब पुलिस और अप्रशासनिक टीम से महिला की पहचान की, परंतु 2 दिन बीत जाने के बाद जब दफनाई गई लाश को निकालने के लिए प्रशासन के साथ परिजन पहुंचे तो वहां पर कोई लाश नहीं मिली। महिला का शव अचानक गायब हो गया, जिस पर अब महिला के परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों की शिकायत पुलिस ने महिला के शव की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सुनील कुमार है। थोड़ी जोर जोर आप दफन करने आए थे? जी हाँ। क्या कैसा था उस समय? बॉडी दे दी थे। हाँ। आए थे पुलिस वाले यहाँ तक, तो फिर वहाँ जैसे नाली का है ना जो पानी निकलता है, दर्रा, हाँ, वहीं पे कर दिए थे। बॉडी को वहीं डाल दिए थे? जी हाँ। और माटी ऊपर से पलटा दिए थे, बस हो गया। क्या उसमें 5 फीट का गड्ढा किया गया था? नहीं, पहले से था 3 फुट था। 3 फुट था। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है। शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद
हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी का, नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने गड्ढे को उसको दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है, शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि वहाँ पे आप विधिवत आप वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें जीआरपी की सरासर लापरवाही है या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस विषय पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियाँ दोबारा ना हों। एसडीएम महोदय के आदेशानुसार मैं यहाँ आज आया और कविता बादमणि जिसकी रेल दुर्घटना में डेथ हुई थी, उनका शव जिस स्थान पर गड़ा होना बताया गया वहाँ पर नहीं मिला, केवल कपड़े मिले हैं और यत्र तत्र मानव की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे सुनिश्चित करना संभव नहीं कि किसकी हड्डियाँ हैं। लावारिस शव का संस्कार जो है गड्ढा 5 फीट खोद करके किया जाना चाहिए था और उस समय जिनके द्वारा शव जब्त किया गया, पीएम के बाद जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई गड़वाने की, ऐसे चाहे पुलिस के हों और चाहे स्वीपर लोग हों जिन्हें मजदूरी दे करके गाड़ने के लिए कहा गया है, ये तो संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। तो क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या नाम भैया आपका? अजय वाधवानी। क्या हुआ जब आप मौके पर आए तो आपकी बहन के शरीर को यहाँ पर दफन किया गया था, तो क्या आपकी बहन के शरीर के यहाँ पे मिले कुछ भी अवसर नहीं मिला, सिर्फ कपड़ा मिला हुआ है। कपड़ा मिला? ये बात कोई भी अवसर नहीं मिला, न तो गड्ढा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे कि गड्ढा खोदा गया हो। कब घटना हुई थी? ये हमारी घटना हुई 16 तारीख। जानकारी हमारे यहाँ से लापता नहीं, 16 तारीख हमारे यहाँ लापता थी। गुमशुदी हमारी हमने गुमशुदा की थाने में भी रिपोर्ट और आरपीएफ में भी रिपोर्ट किया। उसके बाद से हमने मतलब उसको ढूंढना स्टार्ट किया। तो अभी हमें जानकारी मिली 22 तारीख सुबह को। कैसे जानकारी मिली आपको? हमारे मतलब भाई के साले ने हमें जानकारी दी कि मतलब रीवा में एक फ़ोटो मिली है, बॉडी मतलब मिली है, तो उसकी आप पहचान कर लीजिए। तो हमने फिर उसको देखा, हमने फ़ोटो, तो उसकी हमने पहचान की। फिर पहचान करने के बाद हम तुरंत हम लोग वहाँ से रवाना हो गए और इसके बाद हमने जीआरपीएफ रीवा में हमने गुमशुदगी जो लाश है जो उसकी मतलब सुपुर्दगी के लिए हमने आवेदन दिया। वहाँ से लेके आवेदन हमने यहाँ आ गए, जवा आ गए। जवा के इसके बाद हम लोग त्योतर एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हमें तहसीलदार जवा के लिए लिख दिया। तो तहसीलदार जवा आए और मौके पे उन्होंने जांच की तो मौके में लाश नहीं मिली और सिर्फ गड्ढा पाया गया। गड्ढा भी नहीं मिला, मतलब गड्ढा कोई प्रतीत नहीं होता कि हमें बताया गया कि 5 फुट का गड्ढा खोदा गया और जेसीबी से और हमने उसको लाश दफना की, लेकिन ये सब झूठ था। तो अब आप क्या करेंगे इसके बाद आगे कार्रवाई? जी हम देखते कोर्ट की शरण में जाएंगे। जब जहाँ पे घटना स्थल में स्नान घाट में खुदवाए तो वहाँ पे शव नहीं मिला। आसपास हड्डियाँ मिली और उसके शव का कफन दफन का कपड़ा, एक चादर जो पहले से लाश में ओढ़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी? वहाँ पे मौके पे बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन दफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।